जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित प्रजापति समाज के सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन करता हूं, युवा साथियों को नमस्कार करता हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं तो यह मानता हूं कि अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है तो उसे संगठित रहना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बगैर संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इकट्ठे हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कोई भी दुविधा आ जाए, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना कि अगर किसी पर कोई शासकीय कामों में या सामाजिक स्तर पर कोई भी अगर परेशानी आए तो मिलकर सभी जनों को एक साथ होकर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। और खासकर मैं उन समाजों के लिए कहना चाहूँगा जिनकी संख्या कम है, क्योंकि जिन समाजों की संख्या कम रहती है वो आपस में अधिकतर बिखरे रहती हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहें, सामाजिक कार्यक्रम होते रहे, तो सभी लोग मिलकर रहते हैं और आपसी सद्भावना की भावना पैदा होती है। अगर हम मिलकर रहेंगे तो निश्चित ही जो बड़ी संख्या की समाज है उन पर हमारा दबाव रहेगा और शासकीय कर्मचारियों पर और जो लोग भी प्रशासन सत्ता में उन पर दबाव रहेगा, क्योंकि हमारी संख्या दिखती है। हम कार्यक्रम करते हैं तो हम निश्चित ही तौर पर हमारी संख्या दिखती है और अगले वर्ष जो कार्यक्रम हो तो कोशिश ये करना कि और ज्यादा संख्या में और महिलाओं को आगे लाना, क्योंकि महिला वह चीज है जो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है तो मैं 3 चीजों को मानता हूं: शिक्षा, संगठन और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना, और चौथी नशा से दूर रहना। अगर हम शिक्षित हैं तो निश्चित ही हम अपने अधिकारों को समझेंगे। अगर हमें कोई झूठा दबाएगा, परेशान करेगा तो निश्चित ही हम आगे बढ़े, उस शिक्षा के माध्यम से जागरूक होंगे। इसीलिए कोशिश करना कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा का मकसद यह नहीं कि हम नौकरी करें या कहीं आगे जाएं। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम जागरूक हों। अगर हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित ही हमें कोई नाजायज सता नहीं सकता। और सामाजिक कुरीतियां, जो समाज में अनावश्यक कुरीतियां फैली हैं, हमें उनसे दूर रहना होगा, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां हैं जो हमारा पैसा और अन्य चीजों को भी बेफालतू के खर्च होता है, जिससे हमारी आर्थिक उन्नति में रुकावट आती है। इसलिए हमें सामाजिक कुरीतियों से भी दूर रहना होगा। और अधिकतर आजकल यह देखने को मिलता है कि अधिकतर समाजों में, खासकर गरीब तबके की जो समाजें हैं, उनमें नशा की संलिप्तता ज्यादा आ रही है, शराबखोरी ज्यादा बढ़ रही है। उस चीज से भी हमें दूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति नशा में रहेगा तो निश्चित ही वह अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा और दूसरा समय का भी नुकसान करेगा। और स्वास्थ्य और समय आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें मनुष्य के जीवन में कभी लौट कर नहीं आती। इसीलिए हमें नशे से दूर रहना होगा और शिक्षा को अंगीकार करना होगा। और निश्चित ही अगर अपन ने अपने जीवन में ये तीनों चीजें अपना ली तो हम निश्चित ही देखेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आजकल जो समाज शिक्षित है, नौकरी पेशा में आगे जा रही है, अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, उनमें देखेंगे आप ये तीनों लक्षण मिलेंगे कि वह शिक्षित हो रही है, सामाजिक कुरीतियों से भी दूर जा रही है, नशे से भी दूर जा रही है, संगठित हो रही है। अगर निश्चित ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह शपथ लें कि हम इन चीजों को अपनाएं और हम अपने समाज का और इस देश का भला करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने परिवार का आगे नहीं बढ़ा पाते तब तक समाज की कल्पना आगे बढ़ने की नहीं होगी। और जब समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही देश की उन्नति होगी, क्योंकि हम सभी समाज का मतलब यह होता है, जाति अलग चीज है, समाज सभी समाज है, जाति समाज है। जब समाज आगे बढ़ेगी तो देश निश्चित ही रूप से आगे बढ़ेगा। और जब हम कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा मानव जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, तो देश को आगे ले जाने के लिए हमें सही चीजों को अपने जीवन में अपनाना होगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष प्रजापति महाराज जी की जय, मां हरसिद्धि की जय। और उपस्थित सभी समाज की कार्यकर्ता और सामाजिक टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया। आपने अपने परिवार में हमें सम्मिलित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत